हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके हैं। स्कूल ओपन होने पे पढ़ाई तो करनी पड़ती है बच्चों को, और नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। और जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो आप ये भी देखते रहिए। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो है धातु के बारे में, धातु के गुणों के बारे में। अघातवंता इसका एक गुण होता है जिसे बोला जाता है कि जो धातु होती हैं उनको हथौड़े से पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी गुण को अघातवर्धनता कहते हैं। जैसे तांबा है, तांबा एक धातु है, आपको पता है। उसको हम पीटेंगे प्लेट बनाते हैं हम उसकी। तो प्लेट बनाने के लिए पतली चादर सी बनानी पड़ती है ना उसको हथौड़े से पीटते हैं तो वो चपटा हो जाएगा। इस गुण को बोलते हैं अघातवर्धनता। दूसरा है तन्यता। तन्यता में क्या होता है कि किसी भी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसको तन्यता कहते हैं। तो अब आप तांबे का तार ही देख लीजिए। जो हमारी वायरिंग होती है, जो हम बिजली की तार यूज़ करते हैं, उसमें सब में धातु होती है, तांबे का तार होता है। तो जो खींचकर बनाया गया है उसको बोलते हैं तन्यता, ठीक है। चलिए आगे एक और मज़े की बात पढ़ते हैं। 1 किलोग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 1 किलोग्राम सोने से कितना लंबा तार बन सकता है, तो लगभग 2 किलोमीटर के बराबर। अगला है उपधातु किसे कहते हैं। जिन तत्वों में धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उपधातु। जैसे कौन कौन सी होती हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये उपधातु हैं। मतलब इसमें धातु व अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब क्वेश्चन ऐसे आया कि धातु जल से क्रिया करती है तो क्या बनता है, तो धातु जल से क्रिया करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे Na है, Na इज सोडियम, एंड सोडियम एक धातु है। जब ये जल से क्रिया करेगा H2O तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी, H2। अगर आपको ये बैलेंस करना नहीं आता है रिएक्शन कि यहाँ 2 कहाँ से आ गया, यहाँ 2 कहाँ से आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ तो 2 नहीं आया है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको इसके ऊपर इसको समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी कि कैसे बैलेंस की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अरे अब तो आपने देख लिया होगा, मैंने हाथ बाद में रखा है। द्रव अवस्था में केवल एक ही धातु पाई जाती है जो कि है पारा, और पारे का यूज़ आपको पता है कहाँ होता है, तो थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में जो आपको चमकीली सी लाइन दिखती है, थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसमें चमकीली सी एक लाइन दिखती है जिसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि हमें कितना फीवर है, कितना बुखार है, वो पारा होता है उसके अंदर। वो एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अदरवाइज सोना है, चांदी है, तांबा है, सब उसमें ठोस अवस्था में होती हैं, सॉलिड होती हैं। केवल एक यही है जो लिक्विड होता है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मुक्त अवस्था मतलब जो अपने अयस्कों के रूप में नहीं पाई जाती हैं, वो होती है सोना और चांदी, ठीक। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्या आप बता सकते हैं। चलिए सोचिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं वो इसलिए कि सोडियम जो है वो जल के साथ बहुत ज़्यादा क्रिया करता है। जब हम बीएससी कर रहे थे, हमारे यहाँ लैब में प्रैक्टिकल करते थे तो बहुत से बच्चे दंगे करते थे कि सोडियम का टुकड़ा उठाया और पानी में डाल दिया, उससे आग लग जाती है और वो बहुत जल्दी उससे रिएक्शन करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सभी अयस्क खनिज हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। अब ये अयस्क और खनिज क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन देखिए चलो अच्छा मैं बता ही देती हूँ यहाँ पे आपको। सभी अयस्क खनिज हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। अयस्क क्या होते हैं, देखो हम जब मिट्टी होती है ज़मीन में से, आपको पता है धातुएं ज़मीन में से निकलती हैं। धातु में ज़मीन में से निकली, ज़मीन में से निकलने से क्या हुआ कि धातु का जो टुकड़ा था कुछ तो ये है, ये ऐसे गोल गोल निकले, सपोज कीजिए, ठीक है। गोल गोल निकले हैं, इसमें 2-3 निकले हैं जिसमें क्या है, धातु एक में तो केवल इतनी सी है और एक में है इतनी ज़्यादा। अब मुझे आप बताइए कि किस में से आपको धातु निकालना आसान होगा, इसमें से या इसमें से, या फिर बोल सकते हो और भी छोटी धातु है इसके अंदर और इसमें है बहुत ज़्यादा धातु। आप ऑब्वियस से कहेंगे ना इसमें से धातु निकालना आसान है क्योंकि इसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है। तो जिसमें धातु की मात्रा, ये क्या होती हैं, बाकी जो बची हुई हैं ये होती हैं अशुद्धियाँ। क्या होती हैं ये होती हैं अशुद्धियाँ, और ये है इसमें धातु, ठीक है। ये अशुद्धियाँ हैं, ये धातु है, ये भी अशुद्धियाँ हैं, ये भी धातु है, ये अशुद्धियाँ हैं सारी, और छोटी सी जो है ये धातु है। अब मुझे बताइए कि आप धातु को किस में से आराम से निकाल सकते हैं। ऑब्वियस है सेकंड वाले में से ज़्यादा आराम से निकल सकती है, वो इसलिए क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ कम है, इसको निकालना आसान है। तो जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन अशुद्धियाँ कम होती हैं वो होते हैं अयस्क। लेकिन जिसमें धातु की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनसे हम धातुओं को नहीं निकाल सकते। अयस्क ये भी है लेकिन अयस्क ये भी है, अयस्क ये भी है, लेकिन जिसमें से हम धातु को आराम से निकाल सकते हैं वो होते हैं खनिज,
ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अयस्क, दिस इज़ ऑल्सो अयस्क, बट ये खनिज है, ये खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें से हम धातु को आराम से नहीं निकाल सकते, इसमें से धातु को हम आराम से निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या सभी अयस्क खनिज हैं? बताइए, क्या ये खनिज है? नहीं है, ये खनिज है। तो इसका मतलब है कि सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है वो खनिज होता है, बाकी सब तो अयस्क होते ही होते हैं। ठीक है, सो आपको ये टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।